मेरठ के ड्रम मर्डर केस की तरह रायपुर में हुए ट्रंक मर्डर केस में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। अंकित उपाध्याय, शिवानी शर्मा, विनय यदु, सूर्यकांत यदु को गिरफ्तार करते हुए इस केस में जो तथ्य सामने आए वो आपके रेंगटे खड़े कर देंगे। मृतक के द्वारा जो पैसे मांग किया जाता था, मर्डर जिसका हुआ वो क्लाइंट था और मर्डर को जिसने अंजाम दिया वो वकील। पति पत्नी ने बड़े ही सातिराना अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसकी तैयारी भी बहुत ही पुख्ता मान करके की गई थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही वकील साहब की सारी होशियारी पुलिस ने निकाल दी। हत्याकांड कब हुआ, कैसे हुआ, कितनी सातिर बुद्धि का इस्तेमाल किया गया और क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो सारा घटनाक्रम हम आपको आज इस खबर में बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 23 जून को एक बड़ा मामला सामने आया था। रायपुर का जो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है उसमें एक वाटर पार्क है वंडरलैंड के नाम से। उस वंडरलैंड पार्क के पीछे एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है, लोहे का बॉक्स। वही बॉक्स जो अक्सर घरों में एक जमाने में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब उसकी उपयोगिता कम हो गई है। गाँव में फिर भी ये दिखाई देता है। शादी विवाह में लड़कियों को जो है जिनकी शादी होती है उनको अभी भी वो बॉक्स दिया जाता है जिसमें सारे कपड़े वपड़े भर करके दिए जाते हैं। उसी तरह का एक बड़ा बॉक्स जो है 23 जून को इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के वाटर पार्क के पीछे में मिला। उससे बदबू आ रही थी। किसी ने सूचना दी कि भैया यहाँ बॉक्स पड़ा हुआ है और उससे बदबू आ रही है। पुलिस पहुंचती है, उस बॉक्स को खोलती है। बॉक्स के अंदर एक और लाल कलर का ट्रॉली बैग मिलता है। जब उस ट्रॉली बैग को खोला जाता है तो उसमें एक शख्स की लाश मिलती है जिसके पैर बंधे हुए थे। इस लाल ट्रॉली बैग में एक और खास बात थी कि इस बॉडी के साथ सीमेंट भी भरा हुआ था। उसी तरीके से सीमेंट भरा हुआ था जिस तरीके का मेरठ में जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक महिला अपने पति की हत्या कर देती है, उस ड्रम में और सीमेंट भी डाल देती है ताकि बॉडी जम जाए, बदबू ना आए। उसी तरह का ठीक फंडा यहाँ भी अपनाया गया। पुलिस बॉडी को निकाल करके शिनाख्त की कोशिश करती है, लेकिन फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाती है। पुलिस जो है इस मामले को हत्या का मानती है, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति के हाथ पैर बांध करके जब फेंका जाएगा तो निश्चित तौर पर उसने आत्महत्या तो नहीं की होगी, हत्या का ही मामला था। तो हत्या का मामला होने के कारण पुलिस इसके लिए 5 टीमें गठित करती है। एक टीम उस इलाके के आसपास के लोगों से पूछताछ करती है जहां बॉडी मिलती है, यानी कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का वो इलाका जहां पर वंडरलैंड नाम से वाटर पार्क है, उसके पीछे के लोगों से भी पूछताछ करती है। एक टीम को और बाकी की टीमों को अलग अलग फैला दिया जाता है। इसी बीच मुखबिर से एक सूचना मिलती है, एक क्लू मिलता है कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में 2 रोज पहले यानी कि 21 जून को कुछ लोग एक भारी सा लोहे का टिन का एक बड़ा सा बॉक्स लेकर के निकले हैं। बस पुलिस इस सूचना की पुष्टि के लिए मौके पर पहुंचती है। वहां आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि एक ऑल्टो कार में कुछ लोग एक बड़ा सा लोहे का बॉक्स रख रहे हैं। चूंकि लोहे का बॉक्स अब आजकल बहुत कम लोग बनाते हैं, सीमित जगह पर बनता है, तो पुलिस की दूसरी टीम ये भी पता लगाने के लिए जाती है कि आखिर ये बॉक्स कहाँ बना और किसने इसको खरीदा था। अब चूंकि ये पता चल जाता है सीसीटीवी फुटेज से कि ऑल्टो कार में इस बॉडी को लाया गया, उसके नंबर के आधार पर पहली वाली टीम उस व्यक्ति से संपर्क करती है जिसके नाम पर वो कार रजिस्टर्ड है। तब पता चलता है कि ये कार जो है धमतरी के किसी शख्स की है। पुलिस इससे संपर्क करती है तो पता चलता है कि वो 1 महीने पहले ही ये कार किसी अंकित उपाध्याय नाम के व्यक्ति को बेच चुके हैं, मतलब उन्होंने ये कार बेच दी है। हालांकि इस कार को खरीदने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया, गलत नाम के, वो भी हम बताएंगे कि कैसे पकड़ हुई। अब जो है पुलिस को ये पता चल जाता है कि जिसके नाम से कार है उसने कार किसी को बेच दी है। दूसरी टीम ये पता लगा रही होती है कि आखिर ये जो टिन का बॉक्स है ये कहाँ से खरीदा गया। तो पता चलता है कि टिन का बॉक्स जो है रायपुर में एक गोल बाजार है और गोल बाजार में एक दुकान है जिसका नाम है
सब्बीर स्टील ट्रंक फैक्ट्री। इसके जो मालिक हैं हब्बू जी हैं, हब्बू भाई के पास पुलिस पहुंचती है और पूछताछ करती है कि भाई ये लोहे का जो टिन का जो बक्सा है वो आखिर ले कौन गया। तो फिर जो है जो आसपास के सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं उनमें भी उनको देखा जाता है, जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि जो है कुछ लोग, जिसमें एक महिला भी है, एक पुरुष भी है, एक इलेक्ट्रिक स्कूटी से उनकी दुकान पर आए हैं और परचेज कर रहे हैं। इस दौरान जो है वो सीसीटीवी भी मिल जाता है, लेकिन हब्बू भाई के पास से एक बड़ा क्लू मिलता है कि ये जो ट्रंक है वो 21 तारीख की शाम को यानी रात को बुक कराया गया था और 22 तारीख को ये ले जाया गया। 21 तारीख को जब इसको बुक कराया गया, जब इसका भुगतान किया गया तो वो जो है ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से किया गया। जब पुलिस को ये पता चलता है कि ऑनलाइन पेमेंट किया गया है तो पुलिस ये पता लगाती है कि किसके खाते से इसका भुगतान किया गया है। तो पता चलता है कि शिवानी शर्मा नाम की महिला के खाते से इसका जो है भुगतान किया गया है। अब पुलिस के पास दो नाम हैं, अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा, जिनका संबंध इस लोहे के टिन के बॉक्स से है। इसके बाद पुलिस ये तलाश करती है कि आखिर ये टिन का जो बॉक्स है वो गया कहाँ। तो आपको बता दें कि बहुत ही अमूमन ये होता है या बहुत ही आम ये है कि किसी भी बाजार में जो टैक्सी वाले होते हैं, ऑटो वाले होते हैं, वो फिक्स होते हैं, वो पर्टिकुलर बाजार से सामान को इधर उधर लेकर के जाते हैं। पर हर बाजार के कुछ सीमित जो है टैक्सी वाले होते हैं, ऑटो वाले होते हैं। तो पुलिस को बड़ी आसानी से पता चल जाता है। ये सारा घटनाक्रम 23 जून का है, आपको बता दें 23 तारीख को ही ये बॉडी मिली और 23 तारीख को ही ये सब चीजें चल रही हैं। तो पुलिस को उस शख्स का पता चल जाता है, उस ड्राइवर का पता चल जाता है जो इस लोहे के बॉक्स को लेकर के और आपका इंद्रप्रस्थ कॉलोनी गया था। अब देखिए कि सारे तार इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से जुड़ रहे हैं। जो कार निकली वो भी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से, और ये जो बॉक्स गया है वो भी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से, वो भी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की तरफ ही जा रहा है। यहाँ पुलिस को एक नई चीज पता चलती है कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में ये बॉक्स गया कहाँ। तो पता चलता है कि यहाँ जो डी ब्लॉक है उसके कमरा नंबर D321 में ये बॉक्स गया है। अब पुलिस को ये पता चल जाता है कि आखिरकार बॉक्स गया कहाँ। कार का पता चल गया, बॉक्स का पता चल गया, बॉक्स कहाँ गया ये भी पता चल गया। अब पुलिस ये पता करती है कि आखिर ये D321 कमरा नंबर जो है वो किसका है। अब पुलिस इसकी तलाश करती है। तो पुलिस को ये पता चलता है कि ये जो मकान है वो करबला पारा आजाद चौक के रहने वाले छोटे खान का है। अब छोटे खान से संपर्क किया जाता है कि भाई आपका मकान में रह कौन रहा है, किसको आपने मकान दिया। तब छोटे खान बताते हैं कि 19 जून को यानी कि वारदात को जिस दिन अंजाम दिया गया उसके 2 दिन पहले, आपको बता दें कि ये बॉडी 23 को मिली लेकिन वारदात को अंजाम 21 तारीख को ही दे दिया गया था। तो जो है छोटे खान बताते हैं कि ये मकान जो है उन्होंने अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा को किराए पर दिया है रहने के लिए। अब देखिए दोनों जगह से चीजें एक जैसी आ रही हैं, अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा, इन दोनों के बारे में पता किया जाता है कि भाई ये आपस में है क्या। तो पता चलता है ये दोनों पति पत्नी हैं। अब पुलिस इस बात पर श्योर हो जाती है कि हो ना हो इस हत्याकांड से इन दोनों व्यक्तियों का कोई घनिष्ठ संबंध है, सीधा संबंध है। फिर पुलिस इन दोनों का पता लगाती है तो पता चलता है कि 23 जून की रात में ही 9:40 की फ्लाइट से दोनों पति पत्नी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद दिल्ली भाग गए हैं। पुलिस को जब ये पता चल जाता है कि दोनों 9:40 की फ्लाइट से दिल्ली जा चुके हैं, तब पुलिस जो है संपर्क करती है दिल्ली एयरपोर्ट पर, वहाँ सुरक्षा बलों को अलर्ट करती है और बताती है कि दोनों इस मामले के आरोपी हैं, संदिग्ध हैं, इनको पकड़ा जाए। बस फिर क्या होता है, जैसे ही दोनों दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, दोनों को रनवे का जो पाथ होता है वहीं से, जब वहाँ नीचे उतरते हैं वहीं से दोनों को धर लिया जाता है। तो ये तो हुआ उनकी गिरफ्तारी का बाद। अब आपको बताते हैं कि आखिर वारदात को अंजाम क्यों दिया गया। अब ये दोनों जब पुलिस की पकड़ में आ जाते हैं, यानी कि अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा, तब ये पुलिस को एक नई कहानी बताते हैं। ये बताते हैं कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसका नाम है किशोर पेकरा, जो कि 58 साल का है। इसने 2015-16 में अपना एक मकान, जहां ये रहते हैं वो जगह है हांडी पारा आजाद चौक, उन्होंने वहां का एक मकान जो है 1915-16 में एक शख्स को बेचा था 50 लाख रुपए में। उन्होंने उसको मकान तो बेच दिया लेकिन उसको पोजीशन यानी कि कब्जा नहीं दिया।
अब इनकी शायद नीयत कुछ भी हो कि उसको कब्जा देना चाहते थे या नहीं देना चाहते थे, और इन्होंने जो है संपर्क किया अंकित उपाध्याय से, यानी कि किशोर पैकरा ने संपर्क किया, मकान बेचने वाले ने संपर्क किया अंकित उपाध्याय से, जो कि पेशे से वकील है। अब जब ये मामला इनके पास आता है तो इनसे कहते हैं कि भाई हम आपको आपका मकान वापस दिलवा देंगे। इसके बाद धीरे 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 जो भी प्रोसेस चलती है उसमें ये अपनी फीस लेते रहते हैं, और इस फीस लेने के बाद दौरान ही बीच ही ये किशोर पैकरा का एक मकान जो कि बजरंग नगर में है उसको 30 लाख रुपए में बेच देते हैं अंकित उपाध्याय, और उसका पैसा किशोर पैकरा को नहीं देते हैं। चूंकि किशोर पैकरा के आगे पीछे अभी तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए अंकित उपाध्याय एक ऑफर देते हैं उनको कि आपके देखभाल का जुम्मा हम ले लेते हैं और आपको रोज खाने का इंतजाम हम करेंगे, आपकी सुविधाओं का सारा इंतजाम हम करेंगे, बस आप पैसे की कोई बात ना करें। किशोर पैकरा इस पर राजी तो होते हैं, लेकिन रोजाना, जैसा कि अंकित उपाध्याय का कहना है, रोजाना वो इस बात का उल्हाना देते रहते हैं कि तुमने हमारे पैसे रख लिए और वो हमको पैसे वापस किए जाएं 30 लाख रुपए। पैसे के उल्हाने के साथ अंकित उपाध्याय का ऐसा कहना है कि किशोर पैकरा रोजाना उनसे नई नई जगह से खाना लाने की मांग करते थे। मतलब कि आज अगर मान लीजिए अमुक रेस्टोरेंट से लाए तो भाई दूसरे दिन किसी बी रेस्टोरेंट से ले आइए, तीसरे दिन किसी सी रेस्टोरेंट से ले आइए, तो खाना इनको अलग अलग जगह का चाहिए था, और यह उल्हाना भी देते रहते थे। रोज रोज के जब उल्हाने होने लगे तो अंकित उपाध्याय ने ये पूरा मसला अपनी पत्नी को बताया। दोनों ने बैठ करके विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने के बाद तय किया गया कि किशोर पैकरा को इस दुनिया से ही रवाना कर दिया जाए। प्लान बनने के बाद इसके एग्जीक्यूशन की बारी आती है, और सबसे पहले 1 महीने पहले खरीदी जाती है एक ऑल्टो कार, जो कि धमतरी के एक शख्स से ली जाती है। जब कार खरीदी जाती है तो वहां भी एक फर्जी आधार कार्ड बनाया जाता है। बताया ये जा रहा है कि अंकित उपाध्याय ने यह फर्जी आधार कार्ड खुद डिजाइन किया था और उसमें नाम भी बदल दिया था। कार ले लेते हैं। कार लेने के बाद 19 जून को लिया जाता है इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में किराए का मकान, जो कि छोटे खान से किराए पर लिया जाता है। अब ये मकान भी हो गया। अब किशोर पैकरा को उस मकान में कैसे लाया जाए, तो 21 जून को सुबह सुबह अंकित उपाध्याय किशोर पैकरा के उनके हांडीपारा स्थित घर पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि आपके इस मकान की साफ सफाई करनी है, इसलिए इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में उनका जो किराए का मकान है आप तब तक वहां रहें, आराम करें। इसके बाद किशोर पैकरा राजी हो जाते हैं और उसी आल्टो कार से दोनों, यानी कि अंकित उपाध्याय और किशोर पैकरा इंद्रप्रस्थ कॉलोनी पहुंचते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो पीछे से अंकित उपाध्याय की पत्नी शिवानी शर्मा भी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी पहुंचती है अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से। दोनों वहां पहुंचने के बाद किशोर पैकरा को जान से मार देते हैं। जान से मारने के लिए अंकित उपाध्याय उसकी छाती पर बैठता है किशोर पैकरा की और गला दबा देता है। इस दौरान पत्नी शिवानी किशोर पैकरा के दोनों पैर पकड़े रहती है। गला दबाने के साथ ही अंकित उपाध्याय अपने पास रखे चाकू से किशोर पैकरा के गले पे वार करता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद शाम को एक बार फिर से दोनों पति पत्नी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी पहुंचते हैं और वहां जो खून फैला हुआ है उस खून को तौलिया से साफ करते हैं। तो तौलिया से साफ करने के बाद किशोर पैकरा की बॉडी को लाल कलर के ट्रॉली बैग में बंद करते हैं, उसके पैर बांध देते हैं। बांधने के बाद बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद उस पर परफ्यूम का छिड़काव कर देते हैं। पूरी तरीके से पैक हो गया। अभी बॉडी लाल कलर के ट्रॉली बैग में है। बॉडी को अच्छी तरीके से लाल कलर के ट्रॉली बैग में पैक करने के बाद दोनों वहां से निकल आते हैं, यानी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से निकल आते हैं और पहुंचते हैं सीधे गोल बाजार। और वहां शब्बीर ट्रंक कंपनी से एक बड़ा सा टिन का जो बॉक्स होता है उसको बुक कर देते हैं। अब आती है 22 तारीख यानी 22 जून। 22 जून को सुबह एक बार फिर से दोनों पति पत्नी यानी कि अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा दोनों ही पहुंचते हैं इंद्रप्रस्थ कॉलोनी। वहां करीब 8:30 बजे बताया जा रहा है कि ये लोग पहुंचते हैं और वहां सबसे पहले उठाते हैं हत्या में प्रयुक्त चाकू और टॉवेल जो कि खून से सनी हुई होती है उसको उठाते हैं और उसको एक पॉलीथीन में ले जा करके भाटा गांव के एक नाले में फेंक देते हैं। इसके बाद दोनों ही वही लोहे का बड़ा बॉक्स खरीदने के लिए गोल बाजार पहुंच जाते हैं। वहां से ये दोनों गोल बाजार से बॉक्स खरीदते हैं
टैक्सी में रखवाते हैं और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी पहुंच जाते हैं। अब इस बॉक्स को इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में ले जाने के बाद दोनों उस लाल कलर के ट्रॉली बैग को इसी बॉक्स में रख देते हैं। लेकिन चूंकि बॉडी से बदबू आने लगती है तो ये लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, आखिरकार इस बदबू को छुपाया कैसे जाए। तो फिर जो है अपना साथ में दिमाग लगाते हैं और एक बार फिर से बाजार में निकलते हैं और हार्डवेयर की दुकान से सीमेंट ले आते हैं। सीमेंट ला करके दोनों उसी लाल कलर की ट्रॉली बैग में डालते हैं और उसे फिर से बंद करके और उस लाल बैग को उसी लोहे के बड़े ट्रंक में बंद कर देते हैं। इसके बाद दोनों ही जो है अपने घर वापस आ जाते हैं। ये घटनाक्रम देर शाम का बताया जा रहा है। 22 तारीख भी इसी तरीके से गुजर जाती है। अब आती है 23 तारीख। 23 जून को दोनों फिर से जाते हैं कार लेकर के उसी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में, जहां किशोर पैकरा की बॉडी एक लाल कलर के ट्रॉली बैग और उस ट्रॉली बैग को लोहे के ट्रंक में बंद करके रखा गया है। दोनों उस बॉडी को उठाने की कोशिश करते हैं, यानी कि उस लोहे के बक्से को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बक्सा जो है वो ज़्यादा भारी होने के कारण दोनों उठा नहीं पाते हैं। जब बॉक्स उठाने में ये लोग सफल नहीं होते हैं तो दोनों जो है अपने घर, जो कि सत्यम कॉलोनी में है डीडी नगर की, वहाँ वापस आते हैं। यहाँ आने के बाद ये अपने परिचित के 2 लोगों से संपर्क करते हैं, जिनके नाम है सूर्यकांत यदु और विनय यदु। इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, एक 23 साल का है, एक 21 साल का है। दोनों के अपने, और ये दोनों को पूरा घटनाक्रम बताते हैं। इस मामले में कुछ लेन देन की भी बात हुई होगी जो भी सामने नहीं आई है। ये दोनों शख्स जो है तैयार हो जाते हैं बॉडी को ठिकाने लगाने में मदद करने के लिए। दोनों जो है अपने अपने वाहनों से मौके पर, यानी कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद तीनों युवक, यानी कि अंकित उपाध्याय, सूर्यकांत यदु और विनय यदु, तीनों जो है उस लोहे के बॉक्स को उठाते हैं जिसमें किशोर पैकरा की बॉडी है, और तीनों जो है उस बॉक्स को लेकर के लिफ्ट के जरिए नीचे उतरते हैं। नीचे शिवानी शर्मा पहले से मौजूद होती है। चारों लोग मिलकर के उस बॉक्स को अल्टो कार में रखते हैं और अल्टो कार में रखने के बाद उसी जगह पहुंचा देते हैं जहां से इस बॉडी को बरामद किया गया था, यानी कि वंडरलैंड वाटर कार के पीछे से। और उसके बाद पूरा घटनाक्रम आपके सामने है। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में वकील और उसकी पत्नी ने जितना सातिर दिमाग लगाया, पुलिस ने 23 तारीख को बॉडी मिली सुबह और देर रात तक इन सभी को ट्रेस कर लिया और सारे आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में आ गए। आज पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और सभी को मीडिया के सामने पेश किया। आपको बता दें कि 23 तारीख को सभी को रात में चिन्हित कर लिया गया था, यानी दोनों जो प्रमुख आरोपी थे उनको दिल्ली से पकड़ लिया गया था और दूसरे दिन उनको रायपुर लाया गया। उसके भी विजुअल आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से रायपुर लाया जा रहा है। और रायपुर लाने के बाद उनसे पूछताछ हुई और आज यानी कि 25 जून को पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। 23 जून 2025 को पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पीछे नाले के पास में एक ट्रंक के अंदर, एक ट्रॉली बैग के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच करके संदिग्ध स्थिति को देखते हुए मर्ग क्रमांक 41/2025 धारा 194 BNSS के तहत में मर्ग कायम कर प्रकरण की जांच शुरू की गई। इस अज्ञात व्यक्ति के संदेहास्पद मृत्यु को जांच करते हुए पुलिस के द्वारा संदेह व्यक्त किए जाने पर पृथक से अपराध क्रमांक 255/2025 धारा 103(1) 238 का और 3(5) BNS के तहत में भी अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना किया गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते हुए कुछ घंटे के अंदर ही इस संदिग्ध डेड बॉडी की पहचान किशोर पैकरा के रूप में की जा करके इस पूरे प्रकरण में संलिप्त 4 आरोपी, जिसमें अंकित उपाध्याय, शिवानी शर्मा, विनय यदु, सूर्यकांत यदु को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन अल्टो कार, 2 दोपहिया वाहन, 5 मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद किए गए हैं। प्रकरण में लगातार पूछताछ किए जाने पर आरोपी के द्वारा मृतक जो पैसे मांग किया जाता था, मृतक के द्वारा जो पैसे मांग किया जाता था या खाने पीने के सामान मांग किया जाता था, इसके कारण से अपने आप को प्रताड़ित महसूस करते हुए उसको हत्या करने के उद्देश्य से
गले को दबा करके, छाती के ऊपर बैठ के गले को दबा करके एवं चाकू के माध्यम से गले में धारदार हथियार से चोट पहुंचा करके हत्या किया जाना बताया गया। सर कौन सी तारीख को घटना का अंजाम दिया? इस पूरे में योजनाबद्ध तरीके से पूरे घटनाक्रम को 21/6/2023 को हत्या किया जा करके दिनांक 22 को वही मौके पर रहने दिया गया था। दिनांक 23 को उस हत्या किए जाने के बाद बॉडी को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से वहाँ से ले जा करके जो घटनास्थल नाला के किनारे सुनसान जगह पर बॉक्स के साथ में फेंका जाना बताया। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज